हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, यानी कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का जुलाई 2024 कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा उनकी रिलेशनशिप्स का एस्पेक्ट, कैसी रहेगी उनकी लव लाइफ, कैसा उनका इमोशनल मेकअप रहेगा और साइकोलॉजिकली कैसा रहेगा, साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी रहेगी, रिश्तों का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है, करियर ग्रोथ, सक्सेस, नौकरी, इन सब चीज़ों में कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे होंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जितनी हो सकती हैं कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो आप कह सकते हैं ये आप लोगों की जुलाई मंथ की स्कॉर्पियो सोल ट्राइब रहने वाली है डिटेल्ड रीडिंग। ठीक है, डिटेल्ड है, जनरल है, कलेक्टिव है। ठीक है, इसीलिए हो सकता है कि आपके साथ ना इसकी हर एक चीज़ रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को ध्यान में रख के बनाई होती है और काफ़ी लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से ये रीडिंग्स बनती है। कोई चिंता नहीं करनी है, उस पार्ट को स्किप कर देना है और जितना आप लोगों से बिलोंग करता है उतने से ही कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और गाइस मुझे लगता था इस चीज़ में टाइम लगेगा, बट मेरे साथ ये चीज़ जल्दी हो गई है। तो मेरे फेसबुक पे मेरा एक अकाउंट है, पेज है सेम नेम से, और इंस्टा पे भी सेम नेम से अकाउंट है। मेरे नेम से मेरी ही प्रोफाइल पिक यूज़ करके, मेरी ही कवर फोटो डाल के, मेरा ही कंटेंट चुरा के सेम नेम से, ठीक है, पेजेस बन रहे हैं और अकाउंट्स बन रहे हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे भी पेज या अकाउंट कहीं से भी आपको हाय हेलो मैसेज, हमसे रीडिंग ले लीजिए, हमें इतना पैसा भेज दीजिए, इस तरह का अगर कोई कॉल आता है तो उनको एकदम से ब्लॉक करें। मैं और मेरी टीम कभी भी आपको सामने से कॉल या मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, अपने ध्यान रखिए भाई, फ्रॉड का टाइम है, स्कैमर्स हैं ये लोग, और ऑनलाइन जो फील्ड है वो वैसे भी राहु का फील्ड है। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती ही रहेंगी, आपको बहुत बहुत सावधान अपने लिए खुद से रहना है। ओके, तो यहाँ पे हम ओके, यहाँ पे कार्ड आया है दी फूल का, जस्टिस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए, द मून का कार्ड आया है, और यहाँ पे कार्ड आया है एट ऑफ कप्स का, फोर ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, टेम्परेंस का कार्ड है, और यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, और सन का कार्ड है यहाँ पे, और एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। इस कार्ड को भी मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ, तो सो दैट इन कार्ड्स का ना आपस में एनर्जी एक जैसा रहे। गाइज यहाँ पे ना आपके कुछ कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि आप लोगों को ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप कोई हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होती हो, या आप लोगों की फाइनेंसेस सफिशेंट ना हो। दो चीज़ें होती हैं, एक तो फाइनेंसेस सफिशेंट ना होना, और एक फाइनेंसेस सफिशेंट फील ना होना। एक इंसान है उसके पास तो है ही कम, उसको इनसफिशिएंसी लगेगी, लेकिन एक इंसान है जिसके पास काफ़ी कुछ है लेकिन इनसिक्योरिटी उसके मन में इतनी ज़्यादा है कि उसको लगेगा कि मेरे पास कम है, उसको जितना मर्जी दे दो। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ, कि हो सकता है भगवान का दिया आपके पास काफ़ी कुछ हो, लेकिन आपको फिर भी ना एक इनसिक्योरिटी सी मन में लगी रहती है अपने फ्यूचर को लेके, कल को लेके, कल क्या होगा, कल कैसा रहेगा, कल भी फाइनेंशियल स्टेटस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम बोलें, सर्वाइवल के कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको ना, सर्वाइवल नॉट सर्वाइकल। सर्वाइवल इश्यूज क्या होते हैं कि एक डर सा बना रहता है अंदर ही अंदर, और ये डर ना बहुत पुराना होता है। कभी हो सकता है आपने बचपन में इस तरह की चीज़ें महसूस की हों जब पैसे बहुत कम थे, या एकदम से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, फिर ताउम्र कहीं ना कहीं वो मन पे एक
एक इम्प्रेशन बन के रह गया होगा कि हाँ फाइनेंसेस कभी भी कम ना हो जाएं, हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने इस तरह के दिन कभी देखे हों, आपके पैदा होने से पहले भी हो सकती हैं ये घटनाएं। हो सकता है जब आपकी मदर आपको लेके प्रेग्नेंट रही हो उस टाइम पे कुछ इस तरह के क्राइसिस रहे हो फाइनेंशियल। तो ये सब चीज़ें ना इम्प्रेशन, इन्हीं को बोलते हैं इम्प्रेशन, इन्हीं को बोलते हैं पैटर्न, और इन्हीं को बोलते हैं संस्कार। संस्कार ना, हमें लगता है कि संस्कार मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें। संस्कार यानी कि पैटर्न, संस्कार यानी कि इम्प्रेशन। एक बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली में रह के, इस लाइफ में रह के जो जो इम्प्रेशन पड़ा है वो संस्कार हैं। ठीक है, तो आपके ऐसे संस्कार हो सकते हैं, और बहुत बार ये संस्कार हमें अपने बड़ों से भी मिलते हैं। लाइक बड़े हमें फाइनेंसेस को लेके बहुत डरा देते हैं कि फाइनेंसेस को देखभाल के खर्च करो, कम में गुजारा करो। तो इस तरह का आपका अपब्रिंगिंग रहा हो सकता है कि पैसे को लेके आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, और आप ना पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी, इवन जुलाई में भी दो चीज़ों के बीच में बटे हुए, दो चीज़ों के बीच में, दो मन के बीच में, मन दो हिस्सों में बट जाता है, ये करूं कि वो करूं, और काफ़ी नेगेटिव सोचते हुए और काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए पास्ट से ही मुझे लग रहे हैं। और क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है, वाटर का एलिमेंट कैरी करता है और मार्स से ड्रिवन होता है। अब देखिए ना, एक पर्सनैलिटी कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग बन जाएगी अगर वो इमोशनल है, क्योंकि वाटर का एलिमेंट कैरी करता है। ठीक है, इमोशनली वल्नरेबल है, और साथ में मार्स की एनर्जी कैरी करता है, प्लैनेट मार्स। तो मार्स कहीं ना कहीं एक सेनापति है। ठीक है, वॉर वाला प्लैनेट है। तो और ऊपर से आप जो आपके इमोशंस हैं वो भी वॉलेटाइल हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने कॉन्ट्राडिक्टिंग थ्रेड से आपका पर्सोना बना हुआ है। सो ओवर थिंकिंग का बहुत रहता है। जितने भी हमारे वाटर साइंस हैं उनमें ओवर थिंकिंग का बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और ओवर थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव ही होती है। तो आप भी यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव ही सोच रहे हैं, किसी नेगेटिविटी के बीच में फंसे हुए हो सकते हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये आपका पास्ट भी है, ये आपका प्रेजेंट भी है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। और आपको इसको अपना फ्यूचर नहीं बनने देना है, क्योंकि कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। जुलाई में आप इसको चेंज कर पाएंगे अगर चेंज करना चाहेंगे। तो दो इच्छाओं के बीच में खिंच जाना, दो लोगों के बीच में डिसाइड ना कर पाना कि किसके साथ आगे बढ़ूं, ये भी हो जाता है। अरेंज मैरिज करूं कि जिसको प्यार करता हूं उसके साथ जाऊं, ठीक है, घर वालों की खिलाफत करूं या उनको खुश रखूं, इसी जॉब में रहूं या दूसरी जॉब करूं, बहुत तरह के कॉन्ट्राडिक्टिंग डिज़ायर्स हो सकती हैं। तो हाल फिलहाल आप ना दो एक इच्छाओं में ना जो टग ऑफ वॉर होती है ऐसे, और उसमें सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। तो उस तरह की सिचुएशन में गाइस फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। और आपकी रीडिंग में ना थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन वैसे भी आया है, लाइक मून का भी कार्ड आया है और सन का भी कार्ड आया है एक ही रीडिंग में। तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, आपके पर्सोना में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता हो, आपके थॉट्स के बीच में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहता हो, और आपकी जो अपने मॉरल वैल्यूज़ हैं और जो आपकी अपब्रिंगिंग है उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन रहता हो। इस तरह का भी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। और यहाँ पे है आपके आसपास कुछ गाइस लोग ऐसे हैं, और ये पास से ही हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम से हैं। हो सकता है आप कुछ कार्मिक लोगों के बीच में पैदा हो गए हों, हो सकता है इस बार आपका जिसको हम बोलते हैं ना कि प्रारब्ध समझते हैं आप। प्रारब्ध होता है कि पुराने कर्मों का जो हम लेके आते हैं एक पर्टिकुलर चंक, कि ये इस जन्म में मैंने काटना है। तो वो हमारी ही चॉइस होती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने आपको दे दिया। तो वो मेरी ही चॉइस होती है कि इस जन्म में मैंने 100 किलो भार उठा लेना है। ठीक है, हालांकि मेरी कैपेसिटी 10 किलो भार उठाने की है, बट मैं ये सोचती हूँ, ये मैं समझा रही हूँ आपको, ये आपके कंसर्न में है। बहुत बार मेरी कैपेसिटी 10 किलो वजन उठाने की है, तो वो 10-10 किलो वजन मुझे 10 जन्म तक उठाना है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान को कि नहीं भगवान, 10 जन्म खराब नहीं करने, 10-10 किलो भार नहीं उठाना है, तो मुझे ना 100 किलो भार एकदम उठाना है। तो ये प्रारब्ध होता है भारी वाला। तो समटाइम्स हम भारी वाला प्रारब्ध लेके आ जाते हैं। कैपेसिटी 10 की है लेकिन ले आए हैं 100, तो कमर टूटती है, जिंदगी मुश्किल लगती है। और ये कैसे होता है, तो हमें कार्मिक रिलेशनशिप मिलती है। हमारे ही पेरेंट्स हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, हमारे पार्टनर्स हमें अच्छे नहीं मिलते हैं, हमें कुछ ऐसे लोगों के बीच में पैदा कर दिया जाता है जो हमें समझते नहीं हैं, ठीक है, और जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। और क्योंकि वो इतने नियर एंड डियर रिलेशन में हमारे साथ होते हैं कि हम ये बात
पहले तो बहुत साल बीत जाते हैं लाइफ में, खुद नहीं समझ पाते कि यार मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसे क्यों, कैसे, समझ नहीं पाते हैं। पेरेंट्स को हम वैसे भी सुपर हीरो मानते हैं, पेडेस्टल पे बैठाते हैं, वही हमारा सब कुछ होता है, ठीक है, हमारी ज़मीन होती है वो। तो जब वो ज़मीन खिंचने लगती है तो कहीं ना कहीं तो पहले हम कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम चैनलाइज भी करते हैं चीज़ों को, पर छोड़ के जाएं कहाँ। जो परिवार है, जो मेन परिवार है, अगर वो आपके रिश्ते कार्मिक हैं तो कितना भागोगे, कहाँ तक भागोगे, कब तक भागोगे। तो ये इस तरह के रिलेशन तभी मिलते हैं हम लोगों को जब हमारा प्रारब्ध बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पास, ये मैंने बोल दिया है कि कभी भी लाइफ में ऐसा टाइम नहीं आएगा स्कॉर्पियोज जब ये लोग आपकी लाइफ में नहीं होंगे, क्योंकि फैमिली है भाई, तो फैमिली तो साथ रहेगी ना हमेशा, ठीक है। थोड़ा सा दूरी आप बना लोगे, थोड़ी बाउंड्रीज आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन साथ तो रहोगे, रिश्ते तो वही रहेंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं जो हमेशा ही आपका एडवांटेज लेते आए हैं और लेने की कोशिश करेंगे हमेशा। कैसे इनसे बचना है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते हो, भाग तो नहीं सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बहुत आपका फ़ायदा उठाया है, बहुत बहुत आपको नीचा दिखाया है, सेल्फ डाउट आपके मन में पैदा किया है, ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होने दिया है, और आपको मतलब अपने ही मन में ये फील कराया है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता हूँ, करती हूँ। ढेर सारा पॉलिटिक्स है आपके अराउंड, ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, ये मोस्टली घर का पॉलिटिक्स मुझे लग रहा है यहाँ पे। और बहुत मैनिपुलेटिव लोग हैं, कहते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ठीक है। आप इनको नहीं समझ पाओगे, और आप इमोशनली वल्नरेबल हो, और आप कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में हो इन लोगों के साथ, तो कुछ खास इनका हो नहीं सकता है। इनसे सिर्फ आप बच सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। इनको आप अपनी लाइफ में से काट के भी नहीं रख सकते हैं इस टाइम पे, इस लाइफ टाइम में। तो यहाँ पे यही है कि ढेर सारा ना डिसेप्शन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको दिखाते कुछ होंगे और वो रियल में कुछ और होंगे, और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब भी कर देते हैं वो लोग, क्योंकि आप ना किसी एक ठोस नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं। और मैं समझती हूँ उस चीज़ को, जब हम ऐसे रिश्तों में फंसे होते हैं ना, एक ठोस निर्णय नहीं बना पाते, एक ठोस चीज़ नहीं बना पाते हैं कि ये ऐसा है या ऐसी है, तो वो हम उसमें खींचे ही रहते हैं, खींचे ही रहते हैं, हमारी टाइम और एनर्जी वेस्ट होती ही रहती है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है, तो मैंने जैसे बोला है कि आप लोग ना बहुत बहुत डिसअपॉइंटेड फील करते होंगे फॉर टाइम बीइंग, और करते आए हैं। ये आपका प्रेजेंट भी है, ये आपका पास्ट भी रहा है कि आप ना अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते हैं, क्योंकि ये रिश्ते इस तरह के हैं, आप इस तरह से फंसे हुए हैं इनमें ना कि आप बता नहीं पाओगे किसी को, और बताओगे तो आपका ही इंप्रेशन खराब होगा, ठीक है। तो सामने वाला यही कहेगा कि तुम में कोई कमी होगी, तुम्हारे सारे रिश्ते कैसे खराब हो गए, ये एक चीज़ रहती है। और मोस्टली हम खुद भी जज करते हैं लोगों को कि यार इसी के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, इसी के सारे रिश्ते खराब हैं। बट येस, जब हमारा प्रारब्ध बहुत हावी होता है और हैवी होता है, भारी भारी, जब हम उठा लेते हैं भार अपने कर्मों को काटने का, तो वो जन्म जो है हमारा पूरा कार्मिक हो जाता है, रिलेशनशिप कार्मिक हो जाती है, और चाह के भी हम किसी को बता नहीं पाते हैं कि हम पे क्या बीत रही है, और हम बता नहीं पाते हैं, वोकल नहीं हो पाते हैं। कभी तो ये चीज़ सच होती है कि लोग समझ नहीं पाते, और कभी ये हमारा डर भी होता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, कि लोग समझेंगे नहीं, तो इस वजह से वो चीज़ें रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, वो भार और बढ़ता जाता है, वो डिप्रेशन, वो उदासी, वो अकेलापन। एक होता है ना कि भीड़ में भी अकेलापन होता है ना किसी इंसान को, तो मेरा स्कॉर्पियो सोल ट्राइब हाल फिलहाल फील कर रहा है ये चीज़ कि वो भीड़ में भी अकेले हैं, नोबडी इज़ देयर, कि जिसके कंधे पे सर रख के 2 मिनट रो सकें, किसी को अपने मन की बात बता सकें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। लेकिन क्या करें क्या, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरह की चीज़ें हैं तो हैं भाई, लेकिन वो सच हैं, बताने वाला कोई नहीं है, तो उसको लिखो उसको लिखो। आप क्या फील करते हो, सामने वाले ने क्या किया, कैसे हुआ, जो भी आप फील करते हो, जो भी दिमाग में भरा हुआ है, वो सब लिखो, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप लिखोगे ना, तो आपका मन पता आपको क्या बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, तो यही लिखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या लिखूं। इसको 10 बार, 20 बार, 30 बार, 100 बार लिखो, जब तक कि समझ ना आ जाए कि मैं क्या लिखूं। ये ब्लॉक होता है, मेंटल ब्लॉक होता है, क्योंकि मन नहीं चाहता है उन चीज़ों के साथ ना 2-5 होना, क्योंकि ना वो पेनफुल है। मन का काम ही है हमें पेन से बचाना, ठीक है। तो अपने मन से भी प्यार करें, अपने मन को भी स्वीकार करें कि मन कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट ही करना चाहता है, बट उसकी प्रोटेक्शन अब हमारे काम नहीं आ रही है। तो हमें अब दिस इज द टाइम कि हमें एनकाउंटर करना पड़ेगा इन नेगेटिव चीज़ों के साथ। तो लिखें और उसको लिख के जला दें, लिखें और उसको लिख के जला दें, ठीक है। डजेंट मैटर कि आपने अपनी डायरी को बताया, डजेंट मैटर कि आपने अपने फ्रेंड को बताया, एक ही बात है, आपको रिलीफ बराबर का ही मिलने वाला है।
यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। जब भी ये कार्ड आता है ना, बाकी कार्ड एक नेगेटिव आए, दो आए, चाहे सारे पॉजिटिव आए, ये कार्ड अपने आप में बताता है कि आप बहुत ही गलत जगह पे हो, गलत लोगों के बीच में हो, गलत समय में हो। बहुत बार ऐसा होता है गाइस कि हम बिल्कुल सही होते हैं लेकिन हम गलत लोगों के बीच में होते हैं, फिर जो हम बोलते हैं वो गलती हो जाता है, जो हम करते हैं वो गलती हो जाता है, क्योंकि गलत लोगों के बीच में आप कुछ सही कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस कार्ड से सेल्फ मैं समझ सकती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं। और स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का मैंने बोला है कि बहुत एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्रेड है कि सामने से दिखाएंगे कि हम शेर हैं, और इमोशनल जहाँ मामला आएगा, और रिश्ते जितने भी हैं भाई वो इमोशन से ही चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत कमज़ोर हैं ये स्कॉर्पियोज के बारे में ना, सिर्फ स्कॉर्पियोज ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर ये सबको ना शेर बन के मिलते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को इन चीज़ों से प्रॉब्लम भी होती है कि स्कॉर्पियोज ऐसे नहीं होते हैं, वो वैसे नहीं होते, लियोज ऐसे नहीं होते हैं। ये चीज़ों को देखने का ना तरीका है। जब हम अपने आप को अंदर से देखते हैं तो वो अलग है, जब हम किसी और को देखते हैं तो हम बाहर से देखते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ सोल ट्राइब्स के बारे में, वो अंदर से वो कैसा फील करते हैं, अंदर से वो कैसे हैं। ठीक है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो जस्टिस का कार्ड है गाइस, जस्टिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस ऊपर वाले के जस्टिस देने के तरीके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि इस तरह से देगा, कब देगा, कैसे देगा। भाई वो आपके करियर में ग्रोथ कर सकता है, ये उसका जस्टिस हो सकता है। वो इनका नुकसान कर सकता है, ये उसका जस्टिस हो सकता है। आपको कुछ लेसन सीखने को मिले इन सब चीज़ों से, ये उसका जस्टिस हो सकता है। आप लेट गो करना सीखें, मूव ऑन करना सीखें, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ें, ये उसका जस्टिस हो सकता है। आप एक बेहतर इंसान बने, आप को डिपेंडेंट से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें, ये उसका जस्टिस हो सकता है। आपको रुपया पैसा मिले, आपको करियर में ग्रोथ मिले, आपको एक अच्छा इंसान मिले, आप एक अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, ये भी उसका जस्टिस हो सकता है। तो जस्टिस जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि इन्होंने मेरा बुरा किया है तो इनका बुरा ही होगा, ऐसा जस्टिस होगा, ऐसा जो मैंने नोटिस किया है नहीं होता है बहुत बार। ठीक है, और ऑन द स्पॉट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप इस तरह से देख रहे हैं कि उनका कुछ बुरा हो तो आप एक नेगेटिव कर्मा अपने लिए खुद ही बना रहे हैं। तो जस्टिस जो है, अगर आपने कोई कीमत चुकाई है तो आपको उसकी भरपाई की जाएगी। आप सिर्फ इतना इतना इस चीज़ को देखिए, दूसरों से फोकस को हटा लीजिए, इनका क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। हो सकता है कि इनका कभी भी कुछ ना हो। क्यों? क्योंकि ये कार्मिक लाइफ है आपकी, आप अपना कर्मा काटने के लिए आए हो, आपका कर्मा कटवाने के लिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी आप इनके साथ बुरा पहले ही कर चुके हो, इस बार इनकी बारी है, तो ये नहीं होगा कि इनको सजा मिले, हो सकता है ये पुराना ही सेटल डाउन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें समझानी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई नो कि हम लोग ना इन चीज़ों में उलझे रहते हैं। हमें उलझना नहीं है, क्योंकि हमारी एनर्जी यहाँ पे ना बहुत इम्प्रूव हो रही है। और यो मैंने इस कार्ड के लिए भी बोला है, द फूल का कार्ड है यहाँ पे। अगेन 0 नंबर कार्ड है, इस कार्ड पे नंबरिंग भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की फॉर्म में आना, भगवान पे विश्वास करना, डिवाइन इंटरफेरेंस होना, डिवाइन पे विश्वास करना। ये देखो ना, लीप ऑफ फेथ ले रही है ये लड़की जो है, ये एक लीप ऑफ फेथ ले रही है। ठीक है, ये गिरेगी, कहाँ गिरेगी, क्या बचेगा इसका, चोट लगेगी, नहीं लगेगी। तो एक सिंबल में दिखाया है कि कहीं ना कहीं फ्री कर देना, मोमेंट टू मोमेंट चलना, अपनी सोल को फ्री कर लेना, अपने क्लचेस को खोल देना, उलझाव कम कर लेना, अटैचमेंट्स अपनी ख़त्म कर लेना। और एक होता है कि एक विश्वास होता है इंसान के अंदर कि मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, जिस परिस्थिति में हूँ, मैं सेफ हूँ, क्योंकि वो मेरा भगवान, ठीक है, वो मेरा ईश्वर, अल्लाह जो भी आप बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट, वो मेरे पास ही है। मैं उससे बाहर कैसे हो सकता हूँ, मैं उससे बाहर जा कैसे सकता हूँ, मैं जहाँ भी हूँ वो मेरे आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग आना, आप में से बहुत सारे लोग ऑकल्ट की प्रैक्टिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हुए, आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन, प्रेयर, इस तरह की चीज़ें करना, एक सरेंडर्ड फॉर्म। हालांकि फूल का कार्ड है, बट मैं यहाँ पे मैं एक सरेंडर्ड फॉर्म आप लोगों की देख रही हूँ कि सरेंडर करेंगे आप डिवाइन को, क्योंकि जब इस तरह की परिस्थिति होती है ना, वो भगवान ही हमें इसमें से निकाल सकता है। हमारी खुद का ना वजूद नहीं होता है कि हम इसमें से निकल पाएँ। तो अगेन ना, एक 0 नंबर का कार्ड है कि एक न्यू कार्मिक साइकिल आप लोगों का बिगिन हो रहा है। तो मैं चाहूँगी आप एक अच्छे वाला कार्मिक साइकिल कंप्लीट करें, इसीलिए मैंने आपको, मुझे मतलब अंदर से ही चैनलाइज हुआ कि मैं आपको ये सब बोलूँ। हालांकि
जस्टिस का कार्ड है। मैं ये बोल के ख़त्म कर सकती थी कि आपको जी जस्टिस मिलेगा, ठीक है, उनका नुकसान होगा, आपका फ़ायदा होगा, बट नहीं, आपके केस में मुझे यही चैनलाइज हुआ है कि आपको उलझना नहीं है, आपको उलझना नहीं है, इन चीज़ों में छोड़ देना है। बिगर पिक्चर है ये, यहाँ पे ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इनमें उलझना नहीं है, हमें लेट गो करना है, मूव ऑन करना है, फॉरगिव करना है भाई, सामने वाले को भी खुद को भी, ठीक है। तो छोड़ देना है इन चीज़ों को। और यहाँ पे सबसे आखिर में सन वाला कार्ड पढ़ूंगी मैं। यहाँ पे एक कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे अगेन दिखाया है लॉयन, ठीक है, लॉयन दिखाया है, शेर दिखाया है। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स में यही होता है कि एक कॉन्फिडेंट इंसान जो इन लोगों ने आपको कभी बनने नहीं दिया, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट इंसान जो आप अपनी चॉइस से थे नहीं, आपको डिपेंडेंट फील करते थे, वो मैं आपको बनते हुए देख रही हूँ। जुलाई में पहली पहली दस्तक इन चीज़ों की आपकी लाइफ में आएंगी। चीज़ें कब कैसे कहाँ चेंज होंगी, शनि भी वक्री हो गए हैं भाई, ठीक है, 10 नवंबर तक के लिए, तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। और यहाँ पे आप पैशन से कोई काम करते हुए, पैशनेट काम करते हुए, अपने ही काम में पैशन ढूंढते हुए, खुशी खुशी काम करते हुए, एनर्जेटिक एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फायर फील करेंगे, पैशन फील करेंगे, ठीक है। और ये चाहे लव लाइफ की रिगार्डिंग है वो भी आप बहुत अच्छे से संभालेंगे, ठीक है। और चाहे आपके रिलेशनशिप या आपकी जॉब या आपका काम, पढ़ाई, जो भी चीज़ हाथ में लेंगे ना, मतलब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, आपको सब कुछ पता होगा अच्छे से, बल्कि आप दूसरों को गाइड कर पाएंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करेंगे, और नई चीज़ों पे काम करने से डरेंगे नहीं, एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को, बोलेंगे अच्छे से, काम करेंगे, काम में कोई दिक्कत नहीं है, और लीडर की तरह से काम करेंगे, लीडर बन जाएंगे कहीं ना कहीं, मतलब पीछे लगने वालों में से, फॉलोवर्स में से नहीं होंगे, यस बोस वाला नहीं होगा, आप आगे बढ़ के काम करेंगे, काम को अपने हाथ में लेंगे, ठीक है, लीड करेंगे, टीम को लीड कर सकते हैं, घर में भी आपका एनर्जी बहुत इंप्रूव होगा, रिश्तों में भी बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक और कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो जो लोग पार्टनर के रिगार्डिंग इस चीज़ को देख रहे हैं, जिनकी पार्टनरशिप में गड़बड़ हुई है हस्बैंड वाइफ की, तो रिलेशन इंप्रूव होने का बहुत अच्छा चांस है। डिवाइन इंटरफेरेंस से कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कोई थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है तो बाहर का रास्ता दिखेगा उसको, ठीक है। और अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक प्यारा सा सोलमेट पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा। आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप चाहते हैं तो एक ऐसी बिजनेस पार्टनरशिप होगी जहाँ पे काम करके आपको सुकून भी मिलेगा, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के पास बेसिकली सुकून मिलेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, फ्रेंड है, इंटीमेट पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, ठीक है। रिश्तों में कहीं ना कहीं एक कंटेनमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी जो नहीं फील होती थी, ठीक है। चाहे मैं फाइनेंसेस को देखूं तो वहाँ पे भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, एक पीसफुल माहौल होना आपके आसपास, ये चीज़ें यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है। और यहाँ पे अगेन एक कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड एक ऐसा मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर इवॉल्व होगी, इमर्ज होगी जुलाई के मंथ में, बहुत अच्छा चांस है। डिवाइन गाइडेंस भी आपको मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पे, तभी तो आपकी एनर्जी इतनी से एकदम से सुधर गई है यहाँ पे। तो डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा इस तरह का रहेगा आपका। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह के पॉडकास्ट वगैरह सुन सकते हैं, आप इस तरह का कोई कोर्स कर सकते हैं कि चलो भाई टैरो सीखते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जो फ्री के कोर्स होते हैं बहुत बार, या 99 रुपीज़ वाले कोर्स होते हैं। तो आपका इंटरेस्ट बनेगा इन चीज़ों में ना। शुरू में मैंने बोला ना, आपको शुरू का जो रुझान है, जो आता है, झलकियाँ हैं जो इन चीज़ों की, आपका इंटरेस्ट, पहले कदम आप लेंगे इन सब चीज़ों में ना, तो आप जानना चाहेंगे खुद के बारे में, खुद की लाइफ के बारे में, क्योंकि लाइफ ने ना आपकी बैंड बजाई हुई है। और रीडिंग हम जुलाई की कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे परसीव हो रहा है कि आपकी लाइफ ने ना ऐसे ही बैंड बजा के रखी है, क्योंकि इतने कार्मिक रिलेशन जब होते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग परेशान करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन अकल्ट के फील्ड के थ्रू ना जानना चाहेंगे कि यार क्या गड़बड़ मेरे साथ है, क्या है प्रॉब्लम, डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, या फिर भाई कुंडली में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं इसको जानूँ तो सही, ठीक है ना। तो थोड़ा उस बारे में काफ़ी क्यूरियस आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। और गाइस, जहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड मून वाला था जो एक्सट्रीम में जाता था, इधर एक एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड आया है जुलाई को लेके। इसका ऑरा देखिए, येलो, सन, ऑरेंज, ठीक है ना, कितने प्यारे प्यारे कलर हैं। तो आपकी जो लोअर चक्रास हैं, मूलाधारा एंड सेकंड और थर्ड वाला जो चक्रा है, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, तो वो ठीक होंगे। तीनों चक्रा जो मैनिफेस्टेशन में काम आते हैं वो ठीक होंगे। डाइजेशन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जितनी भी प्रॉब्लम है वो ठीक होंगी। कुछ लोग हैं जिनको और बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब कंसीविंग की प्रॉब्लम है,
तो कंसीव हो जाएगा। कंसीविंग का कार्ड होता है ये। अगर आपको कंसीविंग के लिए आप कर रहे हैं ट्राई, तो जुलाई इज़ द मंथ कि हाँ आप ट्राई कीजिएगा। और एक बहुत ही तेजस्वी बालक के आने की आहट होती है इस कार्ड के थ्रू, लड़की हो चाहे लड़का, एक तेजस्वी बालक जिसके आने से ना आपकी लाइफ में भी लाइफ एंड लाइट बढ़ जाएगी, आपके फाइनेंसेस ग्रो होंगे, सुख शांति बढ़ जाएगी, सुख समृद्धि लेके आएगा। बच्चे का ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, बहुत बहुत चांस है। तो अगर आप कोई हैं ऐसे कपल जो 2 से 3 होना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। और यहाँ पे आपका खुद का ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। आपको जैसे यहाँ पे ये कार्ड है कि जो मून है वो सन की रोशनी से ही चमकता है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो आपके अराउंड थे, जो आपकी लाइमलाइट चुराते थे और आपको और भी ज़्यादा लाइफलेस बना रहे थे, तो यहाँ पे आपकी लाइट इतनी ज़्यादा होगी कि ये थोड़ी बहुत ले भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपके पास मोर देन इनफ होगा। ठीक है, तो इस तरह से करियर ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं, आप सूरज की तरह चमकेंगे। जुलाई में कुछ ऐसा होगा कि अगर आप इस चीज़ पे, इस एनर्जी को यूज़ करें, तो लाइफ चेंजिंग मंथ हो सकता है। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं अपने लिए। यहाँ पे है शिव जाप, तो हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्रा। तो यहाँ पे ना एक तो शिव जाप हम बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पे आपको जो शिव जाप करना है वो रुद्र मंत्रा का करना है। ओम नमो भगवते रुद्राय, दिस इज़ दी मंत्र। इसको आपने चैंट करना है 108 बार, हर रोज कर लीजिए, 3 महीने करके देखिए, फिर देखिएगा रिजल्ट क्या आते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो मंत्र होता है ना, ओम नमो भगवते रुद्राय, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होता है। तो अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है तो भाई 1 माला रोज फेर लीजिए, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे भस्मासुर है, मिस यूज ऑफ पावर है। तो यहाँ पे जुलाई के मंथ में आपके लिए गाइडेंस में आया है। ये जो शिव की चीज़ें मैं ले रही हूँ, शिव के जो कार्ड्स ले रही हूँ, ये सब गाइडेंस में मैं ले रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ टावर ब्रेक मोमेंट वगैरह है। ऐसा है कि इफ़ यू आर ब्लेस्ड विद समथिंग, क्योंकि जुलाई में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, और जब हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, पावर मिलती है, तो सबसे पहले माइंड करप्ट हो जाता है कि वो उसका मिसयूज़ करना चाहता है। इसीलिए मैंने इतना आपको समझाया है कि जब भगवान आपको आशीर्वाद दें, दूसरे के बुरे की कामना नहीं करनी है, अपने अच्छे की कामना करनी है। और जो भी पावर, जो भी फाइनेंस, जो भी अच्छी चीज़ें आपको मिले, उसके लिए ग्रेटफुल रहना है, ना कि उसका मिसयूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, एरोगेंस और सेल्फिश नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना है। और कहीं ना कहीं भगवान भी हमें यही चीज़ें सिखाना चाहते हैं कि ग्रेटफुल कैसे हों, पॉजिटिव कैसे हों, और माफ़ कैसे करें, उलझाव कैसे दूर करें। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। आप लोग ना ओवर बर्डनड हैं इमोशनली, मैंने आपके कार्ड से देख लिया, और काफ़ी लंबे टाइम से आप इन रिश्तों का, अनचाहे फालतू के रिश्तों का भार ढोए जा रहे हैं। तो से नो, नो इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई चीज़ अगर आपको लग रही है कि अननेसेसरी है, आपसे बिलोंग नहीं करती है, कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़बरदस्ती डाली जा रही है, तो से नो टू इट। बाहर आइए, जो आपके कोडिपेंडेंसी वाले क्लचेस हैं ना, उनसे बाहर आइए, मना करिए उसको। नहीं तो अगर आप करते ही रहेंगे तो ओवर बर्डन हो जाएंगे, आपके खुद की कमर टूट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है ओम डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। तो यहाँ पे 2-3 कार्ड्स इस तरह के आ गए हैं कि थोड़ा सा ना आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, मेडिटेशन करने का आपका मन करेगा, उस तरह की चीज़ों में आपका, जिसे कहते हैं, रुझान डेवलप होगा, आपका मन करेगा कि कुछ सुनूं, मंदिर जाने का आपका मन करेगा, पूजा पाठ में मन लगेगा, स्पिरिचुअलिटी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा है कि जुलाई में इस तरह के योग भी आपके बन रहे हैं। सबके लिए तो नहीं कोई चीज़ हो सकती, जिसके लिए है वही देखिए। कम्युनिकेशन इज़ की, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बोला ना स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का इशू क्या है, हाईली इमोशनल है, हाईली वॉलेटाइल है, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। तो उसमें क्या होता है कि गुस्से में गलत बोल देते हैं। तो आपने अपनी भाषा सही रखनी है। गलत भाषा का उपयोग, गालियां देना, गंदी भाषा का उपयोग करना आपके राहु को खराब करता है, या आपके राहु को नीच का बनाता है। और राहु जब नीच का होता है तो फिर बैंड बजती है अच्छे से। तो कम्युनिकेशन आपने बहुत अच्छी अपनी रखनी है। गाली गलौज का इस्तेमाल, लूज टॉक्स बेसिकली आपने नहीं करने किसी के भी साथ, उसके सामने या उसके पीछे, कभी भी नहीं। इमोशंस आर रनिंग हाई, वो दिख रहा है मेरे को, सारे कार्ड्स आपके सामने। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कार्ड्स पढ़ना सीख गए हैं अब। ठीक है, कार्ड से आपको समझ में आने लगा कि रीडिंग किस तरह की जाने वाली है। तो इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके चल रहे हैं, आप इमोशंस से ही ड्रिवन हो रहे हैं,
और ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप इमोशन से ड्रिवन हो। आपके इमोशंस आपसे ड्रिवन होने चाहिए। अ पर्सनल इशू रेजिज रेजोल्यूशन, जो मैंने बोला है, जस्टिस का कार्ड आया है। कोई पर्सनल इशू है जो आप मन में लिए घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका मुझे हल चाहिए, तो वो हल मिलेगा जुलाई में आपको। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कंक्लूड हो जाएंगी चीज़ें, ख़त्म हो जाएंगी, स्वाहा हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, पोर्टल्स बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि फूल का कार्ड आया, 0 नंबर कार्ड, एक नए सिरे से कहानी लिखने का टाइम है जुलाई आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिमेन पॉजिटिव आपके लिए। पहले भी मैंने बोला है बिना कोई कार्ड देखे कि भगवान भी यही चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, तो आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली अगेन आ गया है, तो इट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और हमें जो अपनी प्रॉब्लम्स है ना, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी वीकनेसेस दिखती नहीं है, तो उनको देखने की कोशिश करें। कम्युनिकेशन में भारी गड़बड़ करते हैं स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, आप कम्युनिकेशन को अच्छा रखें। और रिकवरी है यहाँ पे, ये रिकवरी, अगर आप फिजिकल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम है तो उसमें रिकवरी होगी। आपको कोई चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें आपको ठीक होगा। आपको कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की शिकायतें हैं तो इमोशनली भी रिकवरी होगी। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर की इंटरवेंशन ज़रूरी है, तो आप डॉक्टरी परामर्श जिसको बोलते हैं तो वो ज़रूर लें। और यहाँ पे टेक एक्शन है, किसी भी चीज़ को लेके रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे ही बढ़ते जाना है, एक्शन लेना है। टाइम है, जिसे बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है, अभी वार कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आपने किस किस तरीके से रेजोनेट किया, वो बताइएगा कमेंट करके। लाइक कीजिएगा, लाइक करके इसको लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी करना है आपने। आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं चैनल को, बहुत बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान दे रहे हैं, और बहुत प्यार मुझे भी दे रहे हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस मंथली टैरो की मैं लेके आती ही रहूँगी। और भी अगर आपके पास कोई सजेशन है, आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर किस बारे में वीडियोस बनाऊं, तो वो भी आप दे सकते हैं। मैंने पहले भी आपके सजेशंस पे वीडियोस बनाई हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया है उन सब पे। सो गाइज, अगर आप कोई हैं जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्योंकि मैं टैरो की रीडिंग के साथ साथ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सालों से इस फील्ड में काम करती हूँ। नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन, शुभ मुहूर्त, व्हीकल नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, इस तरह की चीज़ें, और क्रिस्टल हीलर भी हूँ। तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ। आप बायो में जाके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ों में मैं काम करती हूँ। अगर आप किसी भी रिगार्डिंग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो पेड होती हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा एक नंबर होता है और एक कमेंट भी मैं पिन कर दूँगी, वहाँ पे भी अपना नंबर दूँगी, मेरी टीम का नंबर है वो। सो उस टीम के नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। व्हाट्सएप करके वहाँ पर आप अपनी जो है फर्दर इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के रिगार्डिंग ले सकते हैं। टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत।